Hi, how are you all? I hope that all of you are doing well. अब आज का सवाल जो है ना वो थोड़ा थियोरेटिकल सवाल है। हम रोज जो सवाल डिस्कस करते हैं कोई ना कोई मैं सवाल अच्छा लेकर आता हूँ आपके लिए। तो इस सवाल में बहुत बच्चों को दिक्कत आती है। पिछले कई सालों के मेरे एक्सपीरियंस से और इस साल भी बच्चे जब भी मुझसे आते हैं डाउट पूछने तो जनरली मेरे से यही डाउट पूछते हैं कि सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा, थियोरेटिकल है। मेरे तो यही समझ नहीं आया, इसके ऑप्शन ही समझ नहीं आ रहे। तो ये है क्या? एक साउंड वेव के बारे में बात कर रहा है। साउंड वेव ट्रैवल करती है। ट्रैवल करती है, कोई बात नहीं, इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन। ये तो हमें पता ही है। ठीक है जी। अब अगर कंप्रेशन है और रिफ्रैक्शन है तो इसका मतलब यहाँ तो पार्टिकल दूर दूर, यहाँ पार्टिकल कंप्रेशन में पास पास। इसका मतलब डेंसिटी तो कांस्टेंट नहीं रहेगी थ्रू आउट द मोशन। जो ये ट्रैवल करेगी साउंड वेव, डेंसिटी तो कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो पहले वाला ऑप्शन तो हो गया तुम्हारा गलत। तुम्हें तो सही ऑप्शन चूज करना है, तो पहला तो गलत बात है। अब बोयल्स लॉ इज ओबेड। बोयल्स लॉ ये ओबे करती है, साउंड वेव नहीं करती है। फ्रीक्वेंसी कीप्स ऑन चेंजिंग, ये भी गलत है। फ्रीक्वेंसी तो क्या है? सोर्स की प्रॉपर्टी है। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। यहां से जितने सवाल बनते हैं ये एक सवाल से ही आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? मतलब एक बार आपने सोर्स ने जनरेट कर दिया तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। एक पर्टिकुलर है, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी एक फ्रीक्वेंसी है, जनरेट होगी। अब ये ट्रैवल करेगी, जो जो मैंने बोला है वो ट्रैवल करेगा, वो एनर्जी ट्रैवल करेगी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहने वाली है। चाहे वो मीडियम कुछ भी हो, पानी में आप बात करो या फिर सॉलिड के थ्रू बात करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सर होता क्या है? देखो, फ्रीक्वेंसी होती है वी बाय लैम्डा। तो ऑब्वियस सी बात है वी चेंज होगा, लैम्डा चेंज होगा, लेकिन इस प्रोपोर्शन में चेंज होगे ताकि ये एफ, समझ रहे हो आप? अगर वेलोसिटी तुम्हारी इंक्रीज करेगी, मान लो किसी मीडियम में, ऐसे मीडियम में चली गई कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो तुम्हारी लैम्डा भी इंक्रीज होगा। तभी तो इसका जो रेशो है वो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? तो ये बातें छोटी छोटी सी बातें हैं। खैर, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। अब मुझे पता होना चाहिए कि असल में जो साउंड वेव ट्रैवल करती है वो सबसे पहले न्यूटन ने बताया था कि इट्स एन आइसोथर्मल प्रोसेस। न्यूटन की तो आदत थी हर जगह घुसने की, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो वहाँ से वी आता था, अगर आपको ध्यान हो तो ऐसे निकाल देते हैं, बल्क मॉडुलस बाई रो। तो बी आइसोथर्मल के लिए बी की बल्क मॉडुलस आ जाता है पी के बराबर खाली। तो यहाँ से फॉर्मूला आता था इसका रूट पी बाई रो। फिर लैपलास ने इसमें करेक्शन दिया था। तो लैपलास ने करेक्शन क्या दिया था कि उसने कहा था कि ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, बहुत फास्ट। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है कि यहाँ डेल्टा क्यू, नो हीट एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज। ठीक है, और यहाँ से आपका फॉर्मूला निकल के आता था बी बाई रॉ। ठीक है, ये डेंसिटी, और बी गामा पी, अगर आपको याद हो बल्क मॉडुलस एडियाबैटिक के लिए ये आता है। ठीक है, अगर अगर अब आप ध्यान से ऑप्शन पढ़ें, बोयल्स लॉ ओबेड, इसका मतलब होता है क्या? टेम्परेचर कांस्टेंट। मतलब क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस सबसे पहले किसने बताया था? न्यूटन ने। वो तो बात ही फेल हो गई थी क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ जो वेलोसिटी यहां से निकाली वो एक्सपेरिमेंटली मैच नहीं करी थी। तो अब सही बात क्या है कि एक एडियाबैटिक प्रोसेस है जिसमें नो हीट एक्सचेंज। तो इसका मतलब फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि ये जो साउंड के बारे में जो मैंने आपको बात बताई है आपको समझ में आई होगी। कंप्रेशन रिफ्रैक्शन तो ऑब्वियस सी बात है। कंप्रेशन मतलब मॉलिक्यूल्स पास पास, रिफ्रैक्शन मतलब मॉलिक्यूल दूर दूर। ठीक है, तो डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगी नहीं, कहीं पास पास कहीं दूर दूर। तो ये इस पूरा साउंड वेव का ये थियोरेटिकल आंसर है। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल में।